देखो बेटा, आज अपन पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। चैप्टर 1 का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। प्रश्नावली कौन सी है? प्रश्नावली है 1.1। इसके करेंगे अपन पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, जितने भी एक वीडियो में हो पा रहे हैं मैं इसमें कंप्लीट करती हूँ, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। क्लियर? ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अब मैं क्वेश्चन तो लिखूंगी नहीं पूरा। ठीक, पहले का पहला है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो अपन ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 140। ठीक है, मैं डिटेल में बताती हूँ। क्वेश्चन है 140। ठीक है, अब अपन को इससे क्या निकालने हैं? गुणनखंड। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, जब इस टाइप के गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, ऐसे लाइन वाइज डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये अपन को पता चल जाता है। मैंने इसके लिए रूल्स भी हैं बेटा, बट क्या अभी आप लोग एग्जाम बहुत पास है, इसलिए मैं जितना समझा रही हूँ उतना समझिए, और डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए। ठीक है, ये 2 से भाग देंगे 140 में तो कितना आएगा? 70। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 35। अब मुझे बताइए कि 2 से तो भाग जा नहीं रहा है इसमें। ठीक है, तो अब काय से भाग जाएगा? 3 से। लेकिन 3 का रूल होता है कि इकाई का अंकों का योग 3 से पूरा भाग जाएगा यदि अंकों का योग 3 या 3 से भाग 3, 6, 9 हो तब। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? 3 से नहीं जा रहा, अपन काय से लेके देखेंगे? 5 से। ठीक है, 5 सत्ते 35। कितनी बार गया? 7 बार। अब तो इसमें 7 का ही जाएगा, तो ये क्या हो गया? 1 बार। ठीक है, अब इसके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकले हैं गुणनफल के रूप में, तो इसको लिख देंगे। जो भी संख्या है, जैसे 2 बार है तो ये कितने की घात आ जाएगी? 2 के ऊपर कितने की आएगी बताइए मुझे? 2 के ऊपर 2, फिर इंटू लगाएंगे, फिर 5 कितनी बार है? 1 बार, तो 5 के ऊपर 1 की घात। ठीक, फिर इंटू मतलब गुणनफल 7 के ऊपर ये 1 की घात। ये क्या हो गया अपना? क्या हो गया ये? आंसर। क्लियर है? ठीक है, देखिए अब प्रश्न 1 का प्रश्न दूसरा है। ठीक है, 156। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। 156 है, ये लिखते हैं ऐसे, अपन 2 से भाग देंगे। ठीक है, कितना आएगा? कितना आएगा? 78। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे करते बेटा, 2 3 6, और उधर कितना बचा? 8, तो ये कितना आएगा? 39। अब 39 में मुझे बताइए किसका भाग जाएगा? 2 का तो नहीं जाएगा, किसका जाएगा? 3 का नियम ये होता है कि अपन अंकों को जोड़ के देख लेते हैं। यदि 3, 6, 9, 12, 18, 27 आता है योग, यदि योग आता है 3 के भाग वाला, तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। ये तो छोटी सी है तो आप समझ जाओगे इसको। ठीक है, जब बड़ी बड़ी संख्या आती है तो उसमें जोड़ के देखना पड़ता है। 3 का भाग इसमें देंगे, 3 का 3, 3 का 9। अब 13 का भाग तो 13 ही से जाएगा, तो अपन क्या करेंगे? 13 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 1। ठीक है, अब मैं इसका आपको यहाँ लिख देती हूँ। 156 के अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड कैसे लिखते हैं? 1, 2। 2 कितनी बार आया है? कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो उसके ऊपर 2 की घात लगा देंगे, मतलब ये 2 बार लिखा है। फिर इंटू करेंगे, फिर 3 कितनी बार आया है? 1 बार, तो 3 के ऊपर 1 की घात, फिर लगाएंगे इंटू 13। कितनी बार आया है? 1 ही बार आया है, 13। तो ये क्या हो गया अपना आंसर। ठीक है, आप कहो तो मैं 1-2 सवाल और करवाऊंगी इसके। ठीक है, अब मैं समझाती हूँ आपको। ये है
फिर 5 से देखेंगे, 4 से नहीं देखते बेटा, क्योंकि 2 का जाएगा तो 4 का भी जाएगा, तो 2 का जाता है तो फिर जरूरत नहीं पड़ती 4 की, ठीक है। तो फिर कैसे देखेंगे, अब देखो अंकों का योग 2 से तो जा नहीं रहा, अंकों का योग जोड़ा 10 हो रहा, 10 नहीं होता, यदि 3 का भाग जाता है तो अंकों का योग 9 आए, 12 आए, ठीक है, इस टाइप से आना चाहिए। तो ये 10 हो रहा, तो मतलब 3 का भी नहीं जाएगा। अपन देखेंगे अब 5 का। 5 का नियम है, ये इकाई का अंक होता है, यदि इधर 0 है या 5 है तो 5 का भाग जाता है, तो अपन देंगे 5 से, ठीक है। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब कैसे जाएगा, अब है 5 से नहीं गया, अब 7 से देके देखते हैं, ठीक है। 7 का भी रूल है, ठीक है। 7 एकम 7, 7 चौके 28, बचे 2, 7 तिया 21, क्लियर। 7 का भी चला गया, अब काय का जाएगा, बताइए मुझे, पहाड़ा पढ़िए 17 का, 17 90 कितने होते, चलिए अपन 17 का भाग दे के देखते इसमें, ठीक है। नहीं सॉरी, मुझे 7 के 11 का दे के देखना था, मैं ये गलती कर गई। 5 7 11 फिर 13 का, ठीक है। 11 एकम 11, बचे 3, तो काय का जा रहा है, ये जा रहा है 11 का भाग जाएगा 13वां, ठीक है। अपन अब काय का देंगे 13 का, तो ये आएगा 13, एक आ गया, ठीक है। अब इसको लिख देंगे, इसके गुणनखंड लिख देंगे, 5000 के 5005 के गुणनखंड, क्लियर। तो ये 5 कितनी बार है, एक बार है। 7 कितनी बार है, एक बार है। 11 कितनी बार है, एक बार है, ठीक है। और 13 कितनी बार है, एक बार है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आप ये दो या एक क्वेश्चन, शायद 2 या 3 होंगे, वो क्वेश्चन रह गए हैं, तो वो तो आप खुद से कर लोगे, मैंने बता दिया है, इसके कुछ नियम होते हैं, तो 2 का 3 का 5 का तो याद ही हो गया होगा, क्लियर। अब मैं बताती हूँ आपको प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न, ठीक है, ठीक है। जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं। देखिए अभी अपन ने प्रश्न 1 देखा था, अपन देखेंगे अब इसी का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 2, जिसमें अपन को HCF और LCM, ठीक है। मैं एक बार कहूँ तो प्रश्न पढ़ दूंगी, ठीक है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है, ठीक है। करते हैं अपन लोग प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 2, ठीक है। इसका है 1, ये है 26 और 91, ये क्या है प्रश्न है बेटा, ठीक है, ठीक है। ये प्रश्न है, प्रश्न 1 26 और 91। अपन इसका क्या निकालेंगे, HCF। HCF क्या होता है, महत्तम समाप वर्तक, ठीक है। 26 का अपन पहले क्या निकालेंगे, 26 के निकालेंगे गुणनखंड, फिर 91 के निकालेंगे, फिर उन दोनों में से HCF निकालेंगे, ठीक है। HCF वो होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। 26 का निकालते अपन, ठीक है। 26 में काय से जाएगा, 2 से जाएगा तो 13 आएगा, फिर 13 से जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। अब अपन 91 की गुणनखंड निकालते हैं, इसमें काय से जाएगा, बताइए काय से जाएगा, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। 9 और 1 10 पूरा, तो 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा क्या, 7 एकम 7, हाँ 7 से जाएगा बेटा। देखिए मैंने देखा, 7 एकम 7 बचे 2, 7 तिया 21, अब जाएगा 13 से, ठीक है। अब इधर आ गया 1,
2 है इंटू 13 है, ठीक है, 91 के लिखेंगे, ठीक है। 7 है इंटू 13 है। तो इसमें से होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इसमें है वह इसमें भी होना चाहिए, बट वो नहीं है, तो जो नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। अब जैसे इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, इसमें 7 है तो इसमें नहीं है, 13 दोनों में है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा बेटा? एचसीएफ होगा 13। और 1 की ये रहती है जो पावर, लगाओ तो चल जाता, नहीं लगाओ तो भी चल जाता है, ठीक है। अब अपन को इसका क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम होता है, एलसीएम क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इसका निकालेंगे अपन एलसीएम। एलसीएम निकालते बेटा तो ऐसा लिखते हैं, ठीक है, और जब एचसीएफ निकालते हैं तो ये लिखने का ये तरीका होता है, इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, ठीक है। जैसे मैं लिख रही हूँ यही तरीका आप लोग रखिएगा, ठीक है। अब देखेंगे 2 से जा रहा है, 26 में जा रहा है, ठीक है, अपन देंगे तो 13 आएगा। 91 में नहीं जाएगा, 2 के बाद 5 का भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब कैसे देंगे अपन? 5 के बाद 7 से देते हैं, ठीक है। 13 ये आया, 7 एकम 7 और 13, ठीक। अब देंगे 13 से, तो ये आ गया 8, तो ये इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 2 इंटू 7 इंटू 13। इन सब में बेटा जो भी आया इन सब का क्या होगा? मल्टीपल, मतलब क्या होगा? गुणनफल, या इन सब का क्या करना है अपन को? गुणा। 13 सत्ते क्या होता है? 91। 13 सत्ते 91, 2 एकम 2, 18, 182। एलसीएम ये है बेटा, और एचसीएफ अपना कितना है? 13। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ कितना है? 13, ठीक है। अब अपन को क्या करना है इनका? बताइए हमें। एचसीएफ और एलसीएम मिल गया अपन को, ठीक है, क्लियर। अब इसको अपन को उत्तर की जांच करनी है, ठीक है। इसका गुणा करें, ये प्रश्न है आपका, इसका गुणा करें तो एलसीएम इंटू एचसीएफ आना चाहिए, ठीक है। इधर लिख देती हूं मैं, एलसीएम कितना है? 182 और एचसीएफ अपना 13, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये 26 इंटू 91 करो तो आना चाहिए, इतना आना चाहिए, इन दोनों का गुणा आना चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही आपको अपन को जांच करके देनी थी अपन को उत्तर की, ठीक है। ये अपन को ये लगता है मैं वहां पे आ नहीं रहा हूँ शायद, है ना, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, कहाँ लिखूँ मैं इसको ऐसा कर देती हूँ, ये हो गया, ठीक है। 26 इंटू 91 नहीं आ रहा बेटा, क्लियर नहीं हो रहा आपको? चलो मैं इधर देखती हूँ, इधर लिख दे रही, ठीक है। प्रश्न ये कह रहा है लास्ट में कि जो क्वेश्चन है ये इन दोनों का गुणा एलसीएम इंटू एचसीएफ है, ठीक है। इसकी अपन को जांच करनी है। एलसीएम अपन ने कितना निकाला? 182 और एचसीएफ 13, और ये इसका अपन गुणा करके देख लेते हैं, इसका गुणा कितना आएगा? 26 91 का कितना आ रहा है गुणा? बताइए मुझे, मैं साइड में करके देख रही हूँ, बताइए कितना आ रहा है? 26 91 का गुणा आ रहा है 23 66।
और इसका भी बेटा वही आ रहा है 2366। तो ये अपने क्या क्वेश्चन, ये प्रश्न उत्तर की जांच हो गई है। ठीक है, क्लियर? ये वाला यदि नहीं दिख रहा हो तो इसका गुणा आंसर है 2366। ठीक है, आप लोग इसका गुणा करके देखना, इसका भी देखना और इसका भी देखना, दोनों का बराबर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। क्लियर? अब मैं क्या प्रश्न सेकंड समझाऊं इसी का? ठीक है, प्रश्न 2 का प्रश्न दूसरा ही समझाती हूँ। यदि आप पेपर में इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे बेटा, तो आपको इतना डिटेल करेंगे, आप करना तो पड़ता ही है, अपन को निकालना पड़ता है, तो ये करेंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब इसका मैं प्रश्न दूसरा का